बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नॉलेज कुरान हदीस के चाहने वालों, आपका मेज़बान हाफिज़ आतिफ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन सामीन, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी सुन्नत के बारे में बताने वाला हूँ कि जब आप किसी की शादी पर जाते हैं या किसी कज़न की शादी पर जाते हैं या किसी भाई की शादी पर जाते हैं तो सबसे पहले आप मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आप सुन्नत के मुताबिक मुबारकबाद देते, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन्नत के मुताबिक मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आज सामईन, अगर हम सुन्नत के मुताबिक मुबारकबाद भी ना दें, ये कितनी परेशान वाली बात है, ये दुख वाली बात है। हमें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना सीख लिया है, फेसबुक चलाना सीख लिया है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हमने सब कुछ चलाना सीख लिया है, लेकिन हमने सीखा नहीं है ये दीन। तो नाज़रीन सामईन, इस्लाम में निकाह सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इबादत है। हर महल्ले पर दुआ सिखाई गई है ताकि हमारी ज़िंदगी बरकत वाली हो, सुकून वाली हो, और सबसे बढ़कर इन दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल होती है। ना जब कोई शादी करता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुबारकबादी पर ये दुआ देते, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फी खैर। तर्जुमा भी समाप्त कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी शादी मुबारक करे और तुम पर बरकतें नाज़िल फरमाए और खैर खूबी के साथ तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। नाज़रीन सामीन, ये दुआ आप शादी के मौके पर जाएं तो ज़रूर अपने भाई को, अपनी फैमिली मेम्बर को, जिसकी भी शादी, उसको दुआ ये ज़रूर दें। तो नाज़रीन सामीन, अगर आपको वीडियो, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ आतिफ हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।